अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं करैक्टरिस्टिक ऑफ स्टील यूज्ड इन आरसीसी। आरसीसी में जो स्टील यूज़ होता है उसके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, या इस तरह है कि वाई स्टील इज़ यूज्ड इन आरसीसी एज अ रीइंफोर्समेंट मटेरियल। तो स्टील को ही क्यों लेते हैं रीइंफोर्समेंट के लिए आरसीसी में। तो देखते हैं इसकी कुछ खसूसियात हैं, पढ़ते हैं उनके बारे में। क्योंकि स्टील नंबर 1 अगर हम देखें इसके steel is widely easily available and easily available। देखिए दोस्तों, यही है, इजीली अवेलेबल होता है, इसी वजह से भी इसको ले सकते हैं। ये मतलब हर जगह आपको इजीली अवेलेबल हो सकता है। दूसरा जो पढ़ते हैं इसका, ये है, इसका जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। स्टील और कंक्रीट का आपस में जो बॉन्ड बनता है वो बहुत ही मजबूत होता है। तो इसको लेते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट और स्टील के दरमियान जो बॉन्डिंग होता है वो बहुत ही मजबूत हो जाता है अगर स्टील को हम इसमें यूज़ करें। नंबर तीसरा जो अहम पॉइंट है वो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो कोफिशिएंट कंक्रीट का और स्टील का लगभग सेम ही होता है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट एंड स्टील एज सेम, नियरली सेम। तकरीबन इनका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल होता है सेम ही होता है। जैसे कि कंक्रीट का अगर हम देखें तो कंक्रीट का लेते हैं 11.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ डिग्री सेंटीग्रेड। अगर और स्टील का देखें हम, स्टील का होता है 9.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² डिग्री सेंटीग्रेड। ये इतना ज़्यादा इनमें फ़र्क नहीं है, इसलिए थर्मल कोफिशिएंट जो है इनका सेम ही, तकरीबन लगभग सेम ही होता है। इसी वजह से इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से फिर ये जो है इसमें क्रैक जो है कम डेवलप्ड होते हैं। स्टील चौथा पॉइंट अगर हम देखें, स्टील जो होता है वो उसका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऐसे भी दोस्तों कह सकते हैं स्टील जो होता है उसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इसमें एक चीज़ आप समझें, कंक्रीट जो होती है हमारे पास, कंक्रीट स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, कंक्रीट जो होती है स्ट्रॉन्ग होती है कंप्रेशन में बट वीक इन टेंशन। देखें दोस्तों, टेंशन में कंक्रीट जो है वीक होती है, कंप्रेशन में मजबूत होती है। इस तरह है, जैसा कि समझ लें हम, फर्ज करो ये दो फोर्सेस हैं, ये टेंशन वाली फोर्सेस हैं टेंसाइल में, इसमें कंक्रीट जो है वीक होती है। अगर कंप्रेशन में देखें, कंप्रेशन, तो कंक्रीट इसमें मजबूत होती है। अगर स्टील को देखें हम, स्टील स्ट्रॉन्ग इन टेंशन but weak in compression।
तो स्टील को अगर हम देखें, स्टील जो है स्ट्रॉन्ग इन टेंशन होता है, वीक इन कंप्रेशन होता है। तो इसी वजह से ये जो है दोनों को यूज़ जब हम करते हैं तो एक कंपोजिट मटेरियल हमारे पास जो होता है वो उसमें स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन में भी स्ट्रॉन्ग होता है और स्टील की वजह से टेंशन में भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर इसको देखें, स्टील इज स्ट्रॉन्ग इन टेंशन, स्टील जो है टेंशन में स्ट्रॉन्ग होता है, एंड कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। देखिए दोस्तों, दोनों प्रॉपर्टी हम लोग इसीलिए हासिल करते हैं, टेंशन की और मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाता है टेंशन में भी और कंप्रेशन में भी स्ट्रॉन्ग होता है। इसी वजह से जो मटेरियल मिलता है, द कंपोजिट मटेरियल, इन दोनों का मटेरियल जो हमारे पास मिल जाएगा वो स्ट्रॉन्ग होगा दोनों में, इन बोथ टेंसाइल में भी, टेंशन फोर्सेस में एंड कंप्रेशन में भी। कंक्रीट कंप्रेशन में मजबूत था और स्टील जो है टेंशन में मजबूत है। इसी वजह से जो कंपोजिट हमें मिलेगा वो दोनों में मजबूत हम इसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसमें टेंसाइल फोर्सेस को रेजिस्ट करने की भी ताकत होगी और कंप्रेशन फोर्सेस को भी रेजिस्ट करने की ताकत होगी। अगर छठे पॉइंट्स पे देखें, स्टील इसीलिए भी यूज़ करते हैं, हाईली ड्यूरेबल होता है, स्टील हाईली ड्यूरेबल होता है, जो कि मुख्तलिफ विथस्टैंड हार्श कंडीशन। दोस्तों, ये कंडीशन ऐसी होती है, कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, कभी बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उसके लिए भी स्टील हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ड्यूरेबल हो सकता है। सॉरी, ये 5वां था। अच्छा, डिफॉर्म स्टील बार इसमें यूज़ करते हैं। डिफॉर्म स्टील बार इंक्रीज बॉन्डिंग, ये डिफॉर्म स्टील बार जो होते हैं वो इसकी बॉन्डिंग को मज़ीद इंक्रीज कर देते हैं, ये स्टील के कंक्रीट में मज़ीद इंक्रीज। अगर 7वां पॉइंट हम लोग देखें, इट कैन बी इजीली रिसाइकल। दोस्तों, स्टील जो है इजीली रिसाइकल इसको कर सकते हैं विदाउट लॉसिंग प्रॉपर्टी, विदाउट लूजिंग प्रॉपर्टीज। तो इनको रिसाइकल होने में प्रॉपर्टीज हम लोग उसकी इतनी ज़्यादा नहीं वो करते, प्रॉपर्टी भी इनकी वही रहती है और ये इजीली रिसाइकल भी हो सकता है। तो ये था आरसीसी के बारे में कि हम लोग स्टील ही आरसीसी में यूज़ क्यों करते हैं, उनकी ये प्रॉपर्टी थी। दोस्तों, आज का अगर ये टॉपिक मेरा आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको इजीली मिल सके।